ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि भारत का विभाजन कभी होना नहीं चाहिए था, वो एक ऐतिहासिक भूल थी। हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ओवैसी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऐतिहासिक रूप से भारत एक देश था और दुर्भाग्य से इसे बांट दिया गया, जो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, अगर आप चाहें तो एक बहस करा लें। मैं आपको बताऊंगा कि इस देश के बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार है। मैं उस समय हुई ऐतिहासिक भूल के लिए एक पंक्ति का उत्तर नहीं दे सकता। दरअसल वो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खबरों में आए इस बयान पर पूछे गए इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि हिंदू महासभा की मांग पर भारत और पाकिस्तान बनाए गए थे, न कि मोहम्मद अली जिन्ना की मांग पर। 1947 में देश आजाद हुआ तो हिंदू महासभा के दबाव में ही देश के बंटवारे की परिस्थितियां बनी, भारत पाकिस्तान बना। जिन्ना को की मजबूरी थी उस समय उस निर्णय को मानने का, लेकिन जिन्ना की सोच राष्ट्रवादी थी, वो देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। हिंदू महासभा ने द्विराष्ट्र की अवधारणा पर पाकिस्तान और भारत के बंटवारे की मांग की थी और उन्हीं की मांग पर ये देश का बंटवारा हुआ था। ओवैसी ने स्वतंत्रता सेनानी और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम पढ़ने का सुझाव देते हुए कहा कि ये पढ़ा जाना चाहिए कि किस तरह उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस नेताओं के पास जाकर विभाजन के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने की अपील की थी। उन्होंने कहा इस देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था, वो गलत था। उस वक्त के सारे नेता वो सभी जिम्मेदार थे। ओवैसी ने यह दावा भी किया कि उस वक्त के इस्लामिक विद्वानों ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ओवैसी ने रविवार को जारी भारत राष्ट्र समिति के घोषणा पत्र की प्रशंसा करते हुए सोमवार को कहा कि इससे गरीबों को फायदा होगा। ओवैसी ने एक सम्मेलन में ये भी कहा, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये घोषणा पत्र ऐसा है जो वास्तव में तेलंगाना के उन लोगों को फायदा पहुंचाएगा जो महंगाई और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत आर्थिक नीतियों से जूझ रहे हैं। ये घोषणा पत्र इन सभी आर्थिक कारकों, देश के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा, इसलिए मुझे लगता है कि अगर BRS पार्टी इसे जोर शोर से तेलंगाना की आम जनता तक लेकर जाती है तो इससे उन्हें निश्चित रूप से फायदा होगा। ओवैसी ने कहा कि BRS सरकार ने पिछले 9 साल में कुछ वादों को पूरा किया है जो उसने तेलंगाना की जनता से किए थे। उन्होंने कहा, अब राज्य में बिजली की कोई समस्या नहीं, लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है, लाखों एकड़ जमीन पर सिंचाई हो रही है और शहर शांतिपूर्ण रह रहा है। यहाँ अब सांप्रदायिक दंगे नहीं होते। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने उम्मीद जताई कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव एक बार फिर सरकार बनाएंगे। तो जनता में इस पर एतमाद है, भरोसा भी है कि भाई ये 9 साल में इसने किसानों को दिया है, किसानों का बीमा शुरू किया जिसको मोदी जी ने कॉपी किया। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है जो आवाम में एक एतमाद है कि हाँ, जब हमको 9 साल में जो मिला है अब इससे और इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये मैं समझता हूं कि ये इससे KCR को दोबारा आवाम उनको अपनी मोहब्बतों से भरोसे की बुनियाद पर उनको दोबारा तीसरी मर्तबा तेलंगाना का वजीर आला बोलिए या मुख्यमंत्री उनको बनाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।